ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। आदाब मेरे अजीज दोस्तों, मैं हूं जफर। आज की ये वीडियो स्पेशली मेरे उन चुनिंदा मुस्लिम भाइयों के लिए है जो कि एजुकेटेड हैं। मतलब आप इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, लॉयर, बिजनेस ओनर या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में काम करने वाले एक एजुकेटेड पर्सन हो सकते हैं, या आप कोई स्टूडेंट भी हो सकते हैं। अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। अगर इनमें से कोई लॉजिक आपके बिलीफ पर फिट बैठे तो वीडियो को पूरा देखें और अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। एजुकेशन ने आपको एक अलग ही ज़िंदगी दी है। आपको ये फ़र्क खुद भी महसूस होता ही होगा कि एक मजहबी अनएजुकेटेड इंसान और आप में भला क्या फ़र्क है। आपकी सोच शायद इस चीज़ से तो ऊपर उठ ही चुकी होगी कि ये ज़िंदगी केवल इम्तिहान की जगह नहीं है जहां केवल कैसे भी वक्त काटकर आखिरकार ऊपर ही जाना है। आप वो समझदार शख्स हो जिसने एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझा है। आप ये तो समझते ही हो कि अगर जिंदगी केवल खुदा की इबादत के लिए थी तो इसमें पढ़ने और समझने को इतना कुछ ना होता जो शायद कोई अनएजुकेटेड ना समझ पाए। आपकी एजुकेशन आपको दलील देना सिखाती है। अब यहां एक बात ये आती है कि जो आपने पढ़ा क्या उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की। आज ऐसे ही 10 सवाल मैं आपको देता हूं और आपको अपनी एजुकेटेड सोच को इन 10 मजहबी सवालों पर अप्लाई करके देखना है। जो कुछ मैंने बताया उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मुस्लिम होने के नाते आप दुआओं की ताकत में तो यकीन रखते ही होंगे। एक रिसर्च के मुताबिक 4 में से 3 डॉक्टर्स भी मानते हैं कि खुदा उनके काम में अपना चमत्कार दिखा रहा होता है। ज्यादातर मुस्लिम्स का भी मानना होता है कि खुदा बीमारियां भी ठीक करता या जहर उतार देता है या जख्मों को भी भर देता है। तो पहला सवाल यह है कि खुदा अपंगता को दुआओं से क्यों नहीं ठीक करता। अपंग हुए पैर दुआओं से ठीक नहीं होते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। जब खुदा आंख के ऑपरेशन ठीक होने वाले इंसान की मदद दुआओं से कर सकता है तो यहां भी अपंग हुए इंसान की मदद उन्हीं दुआओं से कर सकता है। याद रहे कि बहुत से अच्छे लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपका खुदा उसे ठीक करने का मोजज़ा नहीं दिखाता। एक एजुकेटेड समझदार शख्स होने के नाते आपको ये बात भी माननी ही चाहिए कि एक तरफ आपको लगता है कि दुआओं में बहुत ताकत होती है और खुदा इसमें करिश्मे करता है, दूसरी तरफ आप जानते हो कि जब खुदा से अपंगता को ठीक करने की दुआएं की जाती हैं तो वह उन्हें पूरी तरह इग्नोर करता है। एक समझदार शख्स होने के नाते आपको इसका जवाब चाहिए होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत बात है। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको खुद कुछ स्टोरी बनानी पड़ती हैं। आपको अपने खुदा की तरफ से कुछ बहाने बनाने पड़ते हैं ताकि जिंदगी की इस कड़वी सच्चाई को समझा जा सके। जैसे कि हो सकता है कि आप ये कहें कि खुदा का अपंग लोगों के लिए कोई स्पेशल प्लान होगा, तो इस तरह से आप एक बहाना बनाते हैं जो भी हो, और उसके बाद इस पॉइंट पर सोचना ही बंद कर देते हैं क्योंकि ये तकलीफ देह होता है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक मुस्लिम होने के नाते आप विश्वास करते हो कि खुदा आपका ध्यान रखता है और आपकी दुआएं भी सुनता है। तो दूसरा सवाल यह है कि दुनिया में इतने लोग भूख से क्यों मरते हैं। अगर आप न्यूज़ देखें तो पता चलता है कि हर रोज दुनिया में बहुत सारे मासूम बच्चे भी भूख से मरते हैं, जिनमें बिना कोई शक आपके मजहब से भी ताल्लुक रखने वालों की एक बड़ी तादाद होती है। अब आप सोचें कि खुदा आपकी सैलरी बढ़ाने की दुआ को क्यों सुनेगा, जबकि उसी वक्त वही खुदा उन छोटे मासूम बच्चों की दुआओं को इग्नोर कर रहा है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। एक 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला खुदा ऐसा क्यों करेगा। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हो सकता है आप किसी बहुत ही अजीब बहाने के साथ आएं, जैसे कि ये इन मासूमों का ये सब झेलना और मर जाना भी खुदा के प्लान का हिस्सा होगा।
फिर उसके बाद आप इसे अपने दिमाग से फौरन निकाल देते हैं, क्योंकि ये आपके अच्छे खुदा के तसव्वुर में फिट नहीं बैठता। सवाल नंबर 3, खुदा अपनी किताब कुरान में इतनी नफरत करने को क्यों कहता है? क्यों लोगों को मजहब की बुनियाद पर लड़वाता है? जरा इन आयतों के मतलब देखें। क्या ये कोई मायने रखता है? 70 माओं जितना चाहने वाला खुदा तो नॉन मुस्लिम से भी उतनी ही मोहब्बत करना चाहिए जितनी ईमान वालों से, क्योंकि मजहब का रिश्ता तो पैदाइश से है। आप मुसलमान हैं क्योंकि आप मुस्लिम के घर पैदा हुए। हिंदू होते अगर किसी हिंदू के घर होते, तो क्यों ये दूसरे घरों में पैदा करने वाला आपस में ही लड़ने को कहता है? यूं मजहब के नाम पर लड़ाइयां करने को कहना तो खुदाई फितरत नहीं लगती, बल्कि ये तो एक बेवकूफ़ी नजर आती है। इसलिए आपको इसे एक्सप्लेन करने के लिए दलीलों की जरूरत पड़ती है। अगला सवाल, खुदा की किताब में इतनी ज्यादा साइंस के खिलाफ चीजें क्यों भरी पड़ी हैं? आपके पास डिग्री है, आप जानते हैं कि साइंस कैसे काम करती है। आप डेली साइंस की बदौलत हमें मिली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपकी कार, आपका टीवी, आपका माइक्रोवेव, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप, या आपका वो मोबाइल जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये वो सब प्रोडक्ट्स हैं जो हमें साइंटिफिक प्रोसेस से मिले हैं, और आप जानते हैं कि साइंस हमारी इकोनॉमी और जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है। लेकिन एक परेशानी है, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, और आपको अगर नहीं पता तो पता होना चाहिए कि कुरान में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साइंस के बिल्कुल खिलाफ हैं। जैसे अल्लाह ने दुनिया को 6 दिन में बनाया, 7 आसमान और 7 जमीनों की मौजूदगी। दुनिया चपटी है, एक बेड की तरह है। सूरज कीचड़ में जाकर डूबता है, वक्त के साथ जिसकी एक ऑथेंटिक हदीस को भी नकार दिया गया है। चांद एक लाइट है जिसमें जबरदस्ती रिफ्लेक्टेड जोड़ दिया गया है। शूटिंग स्टार्स एक्चुअली में मिसाइल्स हैं शैतानों को मारने के लिए। इसके अलावा चांद के 2 टुकड़े करना भी एक नॉनसेंस से ज्यादा कुछ नहीं है। ये लिस्ट बहुत लंबी है और शायद फ्यूचर में किसी और वीडियो में कवर की जा सकती है। अब पॉइंट यह है कि इन अनसाइंटिफिक बातों को कुरान में होने का क्या मतलब है? क्या ये बातें कोई खुदा लिखेगा? फिर से इन्हें बचाने के लिए आपको बड़ी बेतुकी बातें करनी पड़ेंगी। ऐसी ऐसी दलीलें देनी पड़ेंगी जिनका ना सर होगा और ना पैर। जिसका एग्जाम्पल यह है कि सूरज चक्कर लगा रहा है। कुरान का मतलब था जमीन के, लेकिन उसे बचाने वालों ने कह दिया कि सूरज अपनी गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है। जरा सोचकर देखें कि जिस कुरान ने इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी कि सूरज भी बाकी तारों की तरह एक तारा है, वो भला गैलेक्सी के चक्कर लगाने की इंफॉर्मेशन कैसे दे सकता है? सवाल नंबर 5, खुदा की किताब कुरान में गुलामी क्यों है और क्यों आखिरी नबी ने भी इसे बैन नहीं किया? कुरान की बहुत सारी आयतें हैं जो गुलामी को जायज़ ठहराती हैं और गुलाम औरतों के साथ बिना निकाह हमबिस्तरी करने को जायज़ कहती हैं। इस पर मेरी कई वीडियोस हैं और जल्दी ही एक पूरी सीरीज भी आएगी। इसके जवाब के लिए भी आपको इस्लामिक स्कॉलर्स की अजीब दलीलें मिलेंगी। लेकिन लोगों को एक जैसा पैदा करने वाला खुदा किसी को आज़ाद और किसी को गुलाम ठीक मानता है, ये कितना दुरुस्त है, ये आपको सोचना है। सवाल नंबर 6, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अगर दुनिया इम्तिहान की जगह भी हो तब भी ये बात अजीब है कि अच्छे लोगों के साथ भी बुरा क्यों होता है। आपको इसका जवाब देने के लिए फिर से बहुत ही अजीब बहाने बनाने पड़ेंगे। सवाल नंबर 7, खुदा के करिश्मों के सबूत क्यों नहीं मिलते? जितनी भी करिश्मों की कहानियां आपने सुनी हैं, उनके दुनियावी सबूत क्यों मौजूद नहीं? फिर से आपको खुदा की तरफ से अजीब बहाने बनाने पड़ेंगे। सवाल नंबर 8, अगर जिन होते हैं तो आपको कभी मिलते क्यों नहीं? और अगर मिलते भी हैं तो उनका कोई सबूत किसी सीसीटीवी में कैद क्यों नहीं होता? सवाल नंबर 9, खुदा इबादत क्यों चाहता है? जी हां, सिंपल सवाल है कि खुदा इबादत क्यों चाहता है? ना करने पर अजाब देता है, लेकिन क्यों अपने आगे झुकवाना चाहता है? जबकि वो ये भी कहता है कि हमारी इबादत ना करने से उसकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल नंबर 10, अगर खुदा वाकई में शिर्क और मुर्तद से बहुत नफरत करता है
तो शिर्क और मुर्तद वालों को पैदा ही क्यों करता है, और क्यों जफर जैसे मुर्तद को पैदा किया? जी हाँ, शायद आप ये ना जानते हो, लेकिन इस्लामी खुदा शिर्क करने वालों को कभी भी माफ नहीं करता, और नबी की हदीसें भी कहती हैं कि मुर्तद को कत्ल कर देना चाहिए। हालांकि खुदा इन दोनों तरह के लोगों को पैदा भी करता है, वो भी तब जब वो खुद कहता है कि वो जिसे चाहे गुमराही दे दे और जिसे चाहे हिदायत दे दे। सवाल तो बहुत हो सकते हैं और शायद फिर से इस वीडियो के दूसरे पार्ट में कवर किए जाएं, लेकिन फिलहाल इन 10 सवालों के बारे में बात करते हैं। आप एक एजुकेटेड और इंटेलिजेंट इंसान हैं, और आप जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब के बारे में ईमानदारी से सोचें और अपनी एजुकेशनल और क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करें, तो आपको ये मानना ही चाहिए कि इन सवालों के जवाब जो आपके पास हैं वो नॉनसेंस हैं, और उन जवाबों को आप भी ना एक्सेप्ट करते अगर आप दूसरे मजहब में पैदा होते। लेकिन क्योंकि रिलीजन आपका है और आपका मजहब और खुदा आपकी ईगो है, इसलिए नॉनसेंस जवाब से भी काम चल जाता है। चलिए अब कुछ बड़ा करते हैं, और जो आपके जवाब हैं कुछ देर के लिए उन्हें साइड में रखकर ये मान लेते हैं कि कोई खुदा नहीं। बड़ी अजीब बात है कि जैसे ही हम ये मानते हैं कि कोई खुदा नहीं है, तो उन सभी 10 सवालों के जवाब बड़े ही सेंसफुल दिखेंगे। चलिए करके देखते हैं। फिर से उन 10 सवालों पर एक नजर डालते हैं। खुदा अपंगता को दुआओं से क्यों नहीं ठीक करता? क्योंकि खुदा है ही नहीं। कबूल हुई दुआ एक इत्तेफाक से ज्यादा कुछ नहीं, और इत्तेफाक से वही काम होते हैं जो मुमकिन हो। दुनिया में इतने लोग भूख से क्यों मरते हैं? क्योंकि खुदा है ही नहीं, इसलिए उनकी सुन भी नहीं सकता। खुदा अपनी किताब कुरान में इतनी नफरत करने को क्यों कहता है? क्यों लोगों को मजहब की बुनियाद पर लड़वाता है? क्योंकि खुदा है ही नहीं। मजहब लोगों ने बनाए हैं, और कुरान भी किसी हुकूमत के लालची इंसान की ही लिखी किताब है, और हुकूमत पाने के लिए लोगों को मजहबों में बांटना जरूरी है। कोई भी शख्स आपको खलीफा बनाने के लिए यूं ही अपनी जान नहीं देगा। इसीलिए खुद को अच्छा और दूसरे को बुरा दिखाकर लड़ाई करवाकर हुकूमतें की गईं। खुदा की किताब में इतनी ज्यादा साइंस के खिलाफ चीजें क्यों भरी पड़ी हैं? वही जवाब, कुरान को लिखने वाला कुछ नहीं जानता था। खुदा की किताब कुरान में गुलामी क्यों है, और क्यों आखिरी नबी ने भी इसे बैन नहीं किया? फिर से वही जवाब, जब खुदा ही नहीं होता तो नबी कैसे होगा? इसलिए गुलामी जैसी गंदगी भी इस किताब में लिखी मिलती है, क्योंकि ये इंसान का कलाम है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्योंकि खुदा होता नहीं है, और अच्छा बुरा सभी के साथ होता है, और कभी भी किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। खुदा के करिश्मों के सबूत क्यों नहीं मिलते? वही जवाब, खुदा होता ही नहीं, इसलिए उसके करिश्मे भी नहीं होते, और इसीलिए उसके सबूत भी नहीं मिलते। अगर जिन होते हैं तो आपको कभी मिलते क्यों नहीं? सिंपल, क्योंकि जिन भी भूत और चुड़ैल जैसे अंधविश्वास हैं। कुरान 6वीं सदी के लोगों की लिखी किताब है, जब लोग इन चीजों में मानते थे। खुदा इबादत क्यों चाहता है? इबादत खुदा नहीं, बल्कि मजहब की दुकान चलाने वाला चाहता है, ताकि आपको मजहब में बांधे रखने के लिए दिन में 5 बार या कम से कम हर जुमे को अपने पास बैठाकर आपके मजहब के इंजेक्शन मारे, ताकि उनका बिजनेस कभी बंद ना हो। अगर खुदा वाकई में शिर्क और मुर्तद से नफरत करता है तो उन्हें पैदा क्यों करता है? क्योंकि खुदा होता ही नहीं, और ये नफरत इंसानों की बनाई हुई है, ताकि मजहबों की पोल ना खुले और उनकी दुकानें चलती रहें। ये वीडियो मजहब के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ नहीं, और ना ही इस वीडियो का मकसद आपसे आपका खुदा छीनना है, बल्कि आपसे मजहबी खुदा के नाम पर आपको बेवकूफ बनाने के खेल को समझाना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बिना मजहब और खुदा के इंसान इंसानियत को कैसे फॉलो करेगा, तो इसके लिए आप मेरी ये वीडियो देखें। इसमें उन 7 सवालों के जवाब दिए गए हैं, जो सवाल आपके मन में उठेंगे इस वीडियो के बाद। याद रहे, इंसानियत को किसी मजहब की जरूरत नहीं पड़ती। इंसानियत एक इंसान के अंदर से आती है, और उसके लिए किसी किताब की कोई जरूरत नहीं। इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखें। आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंसानियत हाफिज।